आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, चाहे वो फ्रिज का हो या एसी का हो, वो कितने वोल्ट सप्लाई पे काम करता है। मतलब कितने वोल्ट सप्लाई उसको मिलेगा तो चलेगा और कितने वोल्ट से कम सप्लाई मिलेगा तो वो नहीं चलेगा। और हम कितने वोल्ट सप्लाई पे कंप्रेसर को चेक करेंगे कि वो कंप्रेसर सही है या ख़राब है। मतलब ये है, कभी कभार ये होता है कि वोल्टेज कम आता है, वोल्टेज कम रहता है और हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट मार के स्टार्ट करते हैं, तब भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है और हम ये बोल देते हैं कि कंप्रेसर आपका ख़राब है। जिससे कि वो क्या होता है, कंप्रेसर तो सही रहता है लेकिन हम बोल देते हैं कंप्रेसर ख़राब है और फिर वही लाइट जब वोल्टेज सही होता है फिर वही फ्रिज चलने लगती है, तो इससे हमारा जो कस्टमर है वो टूट जाता है। तो इसलिए आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि आपका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर कितने वोल्ट सप्लाई पे हम उसको चेक करेंगे कि वो सही माना जाएगा, ख़राब माना जाएगा तब, और कितने वोल्ट सप्लाई पे हमारा कंप्रेसर काम करता है, कम से कम कितना वोल्टेज सप्लाई आना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज कम रहेगा और आप कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, जिससे आप ये बोल देंगे कि कंप्रेसर जाम हो चुका है और इसके वजह से ये नहीं चल रहा है। लेकिन लाइट ज़्यादा आने के बाद, फिर मतलब सही लाइट आने के बाद 220-230 वोल्टेज आने पे फिर वो कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा और फिर से कूलिंग करने लगेगा। फिर दोबारा कभी भी वो कस्टमर आपको दोबारा नहीं बुलाएगा। तो आज मैं उसी डाउट को क्लियर करूंगा, कितने वोल्ट सप्लाई पे हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए हमारा एक फ्रिज का कंप्रेसर है। जब भी आप किसी कंप्रेसर को चेक करिए, उसको चलाइए, तो वहाँ पे अगर वो ट्रिपिंग कर रहा हो या नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे आपको ये भी चेक कर लेना है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। मतलब इस टाइम हमारे घर में या जहाँ पे वो फ्रिज लगाई गई है, रखी गई है, उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे एसी का हो या फ्रिज का हो, उसको कम से कम चलने के लिए, मतलब चलने के लिए कम से कम जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 180 वोल्ट। कितना होना चाहिए? 180 वोल्ट। अगर 180 वोल्ट से कम वोल्टेज आएगा तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज कम है और ये कंप्रेसर आपका रन नहीं कर पाएगा। तो आपको उस टाइम चेक करना है कि कंप्रेसर को, कि जब 180 वोल्टेज आए, मतलब कि 180 वोल्टेज से प्लस होना चाहिए, मतलब 200, 220, 230 वोल्टेज होना चाहिए। मतलब ये है कि 180 वोल्ट से अगर कम सप्लाई आ रहा है तो वहाँ पे कंप्रेसर रन नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे आप फाइनल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप स्टेबलाइजर लगाइए या फिर जब लाइट आ जाए 200 वोल्टेज के आसपास में या 180 वोल्टेज के प्लस में आ जाए लाइट, तो उस टाइम आप ये चेक करेंगे कि कंप्रेसर सही है कि ख़राब है, क्योंकि वोल्टेज कम आने की वजह से भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। तो ये जो हमारा एसी और फ्रिज का कंप्रेसर होता है ना, वो 180 वोल्टेज कम से कम उसको चाहिए ऑपरेट होने के लिए, मतलब चलने के लिए। और अगर वो 180 वोल्ट नहीं आएगा, उससे कम आएगा, तो ये थोड़ा देर चल के सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड में बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको भरपूर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से ये ऑन नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो जब भी आप इसको डायरेक्ट चलाएं भी, मतलब अगर फाइनल टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कि हाँ ये कंप्रेसर सही है ख़राब है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि वहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। वोल्टेज अगर 180 वोल्ट से ऊपर है तो आप उसको डायरेक्ट चला के चेक करिए कि हाँ चल रहा है कि नहीं है, नहीं चल रहा। अगर डायरेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब सही है ये कंप्रेसर। और एम्पियर भी चेक कर लेना है, एम्पियर भी ठीक ले रहा है, जितना फ्रिज पे लिखा है उतना एम्पियर भी ले रहा है और ये चल भी रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर सही है, इसमें रिले ओवरलोड की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 180 वोल्ट से ज़्यादा है और नहीं चल रहा है उस टाइम कंप्रेसर स्टार्ट करने पे, तो इसका मतलब कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन अगर वोल्टेज कम है तो उस टाइम आप कंप्रेसर को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज के कम होने की वजह से भी ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ करते हैं। तो जब भी आप कंप्रेसर को टेस्ट करिए ना, तो वो देख लीजिए कि इस पर वोल्टेज कितना आ रहा है, मतलब सप्लाई कितनी आ रही है। मीटर से चेक कर लीजिए कि 180 वोल्टेज से प्लस है या नहीं है। अगर 180 वोल्ट से प्लस है तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक, यहाँ पे टेस्टिंग हो जाएगी। और अगर 180 वोल्ट से कम है, 170, 160, 150 वोल्ट है, तो वहाँ पे आप कंप्रेसर की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्रेसर पे उतनी वोल्टेज नहीं मिल पाएगा जितना उसको चाहिए। तो वो चल अगर सही रहेगा तब भी नहीं चल पाएगा। तो जब भी आप कंप्रेसर, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कंप्रेसर को चेक करिए कि ये सही है या ख़राब है, तो वहाँ पे आप वोल्टेज भी चेक कर लीजिए, वहाँ पे कम से कम 180 वोल्ट आना चाहिए, तभी आप कंप्रेसर को फाइनल टेस्टिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप टेस्टिंग सही नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।